बिहार में विधानसभा चुनाव दहलीज पर आकर खड़े हो गए हैं दोस्तों। मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है। हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है कि उसका जनाधार बनकर कायम हो। पिछली पुरानी पार्टियां तो चलिए ऐसी हैं जिनको थोड़ी सी आसानी हो सकती है कि वो फिर से अपना जो जनाधार है उसको कायम कर पाएं और जनाधार को इवन बढ़ा भी पाएं, मगर वो पार्टियां भी अब जोर आजमाइश कर रही है, वो पार्टियां भी तैयारी शुरू कर रही है जिन्होंने अभी अभी बिहार की राजनीति में कदम रखा है, या कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति को फॉलो तो किया है, चुनावों में भूमिका तो निभाई है, लेकिन चुनाव लड़ने में कोई भूमिका नहीं निभाई है। बेशक जब वो पार्टियां अगर तैयारी कर सकती हैं तो फिर वो पार्टियां जो बिहार की सत्ता में बेशक कुछ अच्छा ना कर पाई हो लेकिन केंद्र की सत्ता में अच्छा कर रही है, तो जाहिर है उनके पास ज्यादा वजह हो जाएगी कि बिहार में चुनाव लड़ा भी जाए और चुनाव लड़ते हुए जीता भी जाए। फिलहाल इस भूमिका में नजर आ रहे हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी जो है दोस्तों, ये किसी की मुश्किल बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें जबरदस्त तौर पर बढ़ाने वाली है। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, उस समय सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को यानी नीतीश कुमार को अगर किसी ने पहुंचाया था तो वो चिराग पासवान थे। और अब फिर एक बार जिस भूमिका में चिराग नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि जेडीयू फिर मात खाने वाली है। इस खबर में आपको बताऊंगी मामला क्या है, आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, चिराग पासवान का ये कहना कि पार्टी तय करेगी कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े, और फिर ये भी कहना कि अगर मैं पार्टी कहता हूं तो मुझे चाहिए कि कार्यकर्ता अपनी मंशा बताएं, पार्टी के वरिष्ठ नेता सर्वे कराते हुए ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो इसके कितने फायदे होंगे, सिर्फ मेरी पार्टी के लिए नहीं बल्कि एनडीए के लिए भी। 2020 में जब लोजपा दो भागों में बटी नहीं थी, यानी पशुपति पारस की लोजपा अलग नहीं थी और चिराग पासवान की लोजपा अलग नहीं थी, एक जब थे, तो 2020 में हुए चुनाव में नुकसान उन सीटों पर पहुंचाया दोस्तों जिन सीटों पर जेडीयू ने कभी किसी समय में बेहतरीन प्रदर्शन भी किया, जीत भी हासिल की। उन तमाम सीटों पर सबसे ज्यादा झटका जेडीयू को लगा। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए एनडीए के साथ मेलजोल करते हैं, और ये पूरा जो कार्यकाल था इसमें दो बार, पहले तेजस्वी के साथ सरकार बना ली, उसके बाद उन्होंने एनडीए के साथ सरकार बना ली और अभी फिलहाल के लिए एनडीए के साथ कायम है। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि वो एनडीए के साथ कायम ही रहे, जैसा बार बार नीतीश कह रहे हैं, मगर इसमें ट्विस्ट लाने का काम कर रहे हैं दोस्तों चिराग पासवान। अब चिराग पासवान द्वारा पिछला रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड पिछले चुनाव का, जो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है नीतीश कुमार के लिए। साथ ही अब कहा क्या जा रहा है लोजपा की तरफ से, जिसके बाद ये गुंजाइश शुरू हो गई है कि चुनाव अगर लड़े चिराग पासवान तो ये मुश्किल का सबब बन सकता है नीतीश के लिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं जो कहती है कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सियासी हलचल तेज है। आधिकारिक घोषणा अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं की है, लेकिन रणनीतियां तैयार होनी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चुनाव की तैयारियों के संकेत दे रहे हैं और एनडीए के लिए सीट बंटवारे की बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए 40 सीटें बचती है ऐसी जिन सीटों पर जितने भी सहयोगी दल हैं एनडीए के, उनको सीटें बांटनी है या उनके उम्मीदवार उन सीटों पर लड़ेंगे, तो ऐसी 38 से 40 सीटें अगर बचती है तो इसमें से कितनी जेडीयू के पास जाएगी, माफ कीजिएगा, कितनी लोजपा के पास जाएगी यानी चिराग पासवान की पार्टी के पास, कितनी जीतन राम मांझी की पार्टी के पास जाएगी, कितनी बाकी के दलों के पास जाएगी, इन सब का समीकरण अभी बन नहीं पाया है, बंटवारा अभी हो नहीं पाया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो हैं वो खुद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसा बार बार कहा जा रहा है। उनकी तरफ से मीडिया में भी ये बयान जारी करते हुए कह दिया गया है कि अगर पार्टी चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं बेशक चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि बिहार में बेशक हम लोग केंद्र में सत्ता में हैं, लेकिन अगर बात की जाएगी बिहार की, बिहार में मेरा एक भी विधायक नहीं है। उसके लिए अगर चाहती है पार्टी की मैं मजबूत स्थिति में हूं और मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं तो मैं बेशक विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा कई बार चिराग पासवान दे चुके हैं। और अगर बात की जाएगी अब पूरे मामले की दोस्तों, तो पिछले चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड निकालते हुए ये माना जा रहा है कि अगर चुनाव लड़ते हैं चिराग
तो ये नुकसानदेह होगा जेडीयू के लिए। पिछले चुनाव का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, 2020 की अगर बात करें तो पिछले चुनाव जो हुआ उसमें जेडीयू को नुकसान पहुंचा था। उस समय चिराग पासवान ने बागी तेवर दिखाए थे, एनडीए से अलग हो गए थे, अलग चुनाव लड़ने की जो है घोषणा की थी और अलग चुनाव लड़े भी थे। 2020 के चुनाव में अविभाजित जो लोजपा थी उसको 38 में से 32 सीटों पर जेडीयू से ज्यादा वोट मिले थे। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कितना नुकसान है। रेशियो रेट आप समझ सकते हैं दोस्तों कि 38 में से 32 सीटों पर जेडीयू से ज्यादा वोट हासिल करना ये चिराग की पैठ को दर्शाता है। और अगर ये पैठ कायम रही इस चुनाव में भी तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे जमीन खत्म होती जा रही है फिर सुशासन बाबू की। वो सुशासन बाबू को जमीन पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए 32 सीटों में से कम 26 सीटों पर लोजपा को जेडीयू के हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। 5 अन्य सीट ऐसी थी जहां लोजपा दूसरे नंबर पर थी और जितनी भी बची हुई सीट थी जिसमें से एक ही सीट बची हुई थी उस पर लोजपा ने मैथानी को 333 वोटों के मामूली अंतर से जीत जो है हासिल करते हुए हराया था, हार का मुंह दिखाया था। पिछले चुनाव के आंकड़े की बात करेंगे, 2020 में बिहार में 243 सीटों में से बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा, जेडीयू ने 115 सीटों पर, वीआईपी ने 13 सीटों पर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने 110 सीटों पर, जेडीयू ने 43 सीटों पर, वीआईपी और हमने 4-4 सीटों पर जीत जो है वो दर्ज की थी। जेडीयू के खराब प्रदर्शन के पीछे चिराग पासवान को ही बड़ी वजह माना गया कि चिराग अगर चुनाव में नहीं उतरते अकेले तो हो सकता था कि जेडीयू को फायदा हो सकता था, लेकिन चुनाव में वो अकेले उतर गए तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई नीतीश कुमार को। राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है कि अगर ऐसा फिर से होता है तो ये मुश्किल होगी नीतीश के लिए। चिराग पासवान का आक्रामक रूप दिख सकता है। रामविलास पासवान को भारत रत्न से नवाजा जाए, इसके लिए बीते दिनों नीतीश कुमार से चिराग पासवान खुद मुलाकात करके आए थे और ये मुलाकात इसलिए भी जरूरी मानी जा रही है क्योंकि जो उन्होंने मांग की है अगर वो पूरा किया जाता है तो समझ सकते हैं आप दोस्तों कि लोजपा का जो विश्वसनीयता है लोजपा पार्टी की या लोजपा पर रामविलास पासवान की वजह से जो लोग भरोसा करते हैं या जो जनाधार लोजपा से रामविलास पासवान की वजह से जुड़ा हुआ है वो और ज्यादा बढ़ेगा अगर ऐसा हुआ तो। और ये नुकसानदेह किसी और के लिए नहीं है क्योंकि बीजेपी भी अच्छी खासी स्थिति में है। बात की जाएगी जेडीयू की तो जेडीयू ही एकलौती ऐसी पार्टी है जो अच्छी स्थिति में नहीं है क्योंकि बीते चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बेहद खराब था। वो बात अलग है कि जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा इधर उधर पलटी मारकर किसी तरीके से नीतीश कुमार ने सरकार जो है वो बचा ली और अभी तक मुख्यमंत्री के पद पर वो कायम है, लेकिन क्या इस चुनाव में ये संभव हो पाएगा, ये सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।